एक समय की बात है। गंगा तट पर सुबह का धुंधला फैला हुआ था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। एक साधारण सी झोपड़ी के सामने करधा चलने की धीमी ध्वनि सुनाई दे रही थी। वहाँ संत कबीर साहेब बैठे थे। उनके हाथ सूत बुन रहे थे, पर उनके मुख से ब्रह्म ज्ञान बह रहा था। चारों ओर शिष्य बैठे थे। कुछ युवा थे, कुछ वृद्ध थे, कुछ गृहस्थ थे, कुछ सन्यासी थे। सबकी आंखों में जिज्ञासा थी, सबके मन में प्रश्न थे। कबीर साहब ने शांत स्वर में कहना आरंभ किया, यह संसार तुमसे पहले भी था और तुम्हारे बाद भी रहेगा। यह नित्य नहीं है, पर इसकी आयु तुमसे अधिक है, इसलिए तुम्हें यह शाश्वत प्रतीत होता है, पर शाश्वत तो केवल वह परमात्मा है और तुम उसी के अंश हो। एक शिष्य ने कहा, हाथ जोड़कर पूछा, यदि हम उसी के अंश हैं तो फिर हम उससे अलग कैसे हुए? यदि उंगली शरीर का अंग है तो वह शरीर से अलग नहीं, तो हम परमात्मा से अलग कैसे हो गए? कबीर साहब ने करधा रोक दिया। उन्होंने सबकी ओर देखा। उनकी दृष्टि गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, साहेब, पुरुष कबीर हैं। जूनी परे सो जीव, 184 भ्रम ही, काल जाल घट शिव। जो परम पुरुष है वह देह में नहीं आता। जो योनियों में आया वह जीव कहलाया। जो जन्म मरण से हंसा वह जीव कहलाया। जो काल के जाल में पड़ा वह जीव कहलाया। साहिब पुरुष कबीर ने देह धरी नहीं कोई, शब्द स्वरूपी रूप है। घट घट बोले सोई, वह शब्द है, वह नाद है, वह कंपन है, वह चेतना है, वह शरीर नहीं। वह हाड़ मांस नहीं है, वह जन्मा नहीं है, वह मरा नहीं है। एक और शिष्य ने बोला, गुरुदेव, यदि वह देह में नहीं आता तो आप कौन हैं? क्या आप वही नहीं? कबीर साहिब मुस्कुराए। जो तुम देखते हो वह मैं नहीं हूँ। जो तुम समझते हो वह भी मैं नहीं हूँ। मैं मन से परे हूँ, मैं बुद्धि से परे हूँ, मैं इंद्रियों से परे हूँ, मैं नाम और रूप से परे हूँ। वहाँ तभी नारद मुनि जी भेष बदल कर बैठे थे। उन्होंने ध्यान से सब सुना। उनके मन में प्रश्न उठा। वे आगे आए। उन्होंने पूछा, हे संत, जिस साहिब की आप बात कर रहे हैं, क्या वह विष्णु है? क्या वह गोविंद है? क्या वह राम है? क्या वह कृष्ण है? कौन है वो? कबीर साहिब ने उत्तर दिया, अनंत कोटि अवतार है, माया के गोविंद। करता हुए अवतरे, बहर परे जंग अंध। असंख्य अवतार हो चुके हैं, असंख्य विष्णु हो चुके हैं, असंख्य ब्रह्मा हो चुके हैं, असंख्य शिव हो चुके हैं, पर वे सब माया के भीतर हैं। वे त्रिलोकी तक सीमित हैं। त्रिलोकी का राज है ब्रह्मा विष्णु महेश। ऊंचा धाम कबीर का, बाड़ी विरह विदेश। नारद चकित हो गए। उन्होंने पूछा, वह धाम क्या है, कैसा है? कबीर बोले, पिंड ब्रह्मांड की कम नहीं, बुद्ध वाणी से न्यार,
चंद सूरज पानी पवन नहीं शब्द आधार। वह धाम न पिंड में है न ब्रह्मांड में, न बुद्धि उसे पकड़ सकती है न वाणी उसे कह सकती है। वहाँ सूर्य नहीं, वहाँ चंद्र नहीं, वहाँ जल नहीं, वहाँ वायु नहीं, वहाँ केवल शब्द है। नारद जी यह सब सुनकर देवताओं के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा से कहा, पृथ्वी पर एक जुलाहा है, पर वह वेद से भी आगे की बात करता है। ब्रह्मा ने कहा, मुझे ज्ञात नहीं। विष्णु से पूछा गया। विष्णु ने कहा, मैं भी नहीं जानता। शिव से पूछा गया। शिव ने कहा, लोग उसे कबीर कहते हैं, पर वह न जप करता है, न हवन करता है, न मूर्ति पूजा करता है, फिर भी लोगों के हृदय को बदल रहा है। इंद्र ने कहा, चलो चलकर देखते हैं। सभी देवता पृथ्वी पर आए। गंगा तट पर पहुँचे। कबीर साहब करधा चला रहे थे। देवताओं को देखकर वे मुस्कुराए। वे जानते थे नारद ही उन्हें बुलाकर लाए हैं। ब्रह्मा ने पूछा, हे जुलाहे, तू कहता है ब्रह्मा विवेकहीन है, क्यों? कबीर बोले, आप सृष्टि रचते हो, पर राग द्वेष भी साथ लाते हो। मैं उस सत्य को जानता हूँ जो अजन्मा है। विष्णु बोले, मैं अधर्म का नाश करने आता हूँ। आप धर्म को क्या मानते हो? कबीर बोले, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ धर्म नहीं, जहाँ बंधन है वहाँ धर्म नहीं। धर्म वह है जो हृदय को मुक्त करे। शिव बोले, मैं वैरागी हूँ, शमशानवासी हूँ, क्या यह त्याग नहीं? कबीर बोले, जब तक मैं जीवित है वैराग्य अधूरा है। अहंकार जला दो, वही सच्चा त्याग है। इंद्र बोले, आप स्वर्ग को मिथ्या कहते हैं, क्यों? कबीर बोले, जहाँ भय है वह स्वर्ग नहीं, जहाँ तृष्णा है वह शांति नहीं। अग्निदेव ने कहा, क्या अग्निहोत्र व्यर्थ है? कबीर बोले, यदि भीतर का विकार न जले तो अग्नि केवल धुआं है। वायु ने पूछा, क्या प्राणायाम आवश्यक नहीं? कबीर बोले, जहाँ प्रेम है वहाँ सहज समाधि है। जल देव ने पूछा, क्या गंगा स्नान व्यर्थ है? कबीर बोले, मन मैला हो तो गंगा भी क्या करेगी? मन निर्मल हो तो साधारण जल भी गंगा है। इंद्र ने प्रमाण मांगा। कबीर ने सूखी लकड़ी की ओर इशारा किया। अग्नि को कहा, इसे जलाओ। अग्निदेव ने प्रयास किया, लकड़ी न जली। वायु को कहा, तिनका उड़ाओ। तिनका नहीं हिला। जल से कहा, तरंग उठाओ। जल स्थिर रहा। कबीर बोले, जब तक मेरी इच्छा न हो कुछ नहीं होता। तुम सब निमित्त मात्र हो। देवताओं ने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? कबीर बोले, ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान, ना मैं पंडित, ना मैं फकीर, ना मैं देह हूँ, ना मैं काया। हर दिल में जो बसे वही हूँ मैं कबीर। सभी देवता नमस्कार करते हुए कबीर बोले, जो स्वयं को ज्ञानी मानता है वह मुझे नहीं जानता। जो स्वयं को अज्ञानी मानता है वह मुझे जान लेता है। गंगा बहती रही। सूर्य अस्त होने लगा। देवता अपने लोक को लौट गए, पर उनके भीतर कुछ बदल चुका था और गंगा तट पर
करता फिर चलने लगा। शब्द फिर बहने लगा और संसार के बीच एक जुलाहा शब्द स्वरूपी परम सत्य का दीपक जलाता रहा। सत्य साहेब।